शहजाद अरबाब साहब, ये तो अब नई खप पड़ गई है, लड़ाई पड़ गई है काबीना में। अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक शिकवा भरा खत आपको लिखा है, यकीनन आज आपको मौसूल हुआ होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो पहली सहमाई में 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, दूसरी सहमाई में 24 में से 18 अहदाफ हासिल किए। इसके बावजूद भी कि रिव्यू पीरियड में भी कुछ भी ज़ेर इल्तवा मामला नहीं, हम पहली 10 पोजीशंस में भी नहीं आए। ये क्या बात हुई, क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये अगर आप इस सिस्टम को देखें, ये जी। इस सिस्टम पे कोई हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं जी। और ये इसी तरह इवॉल्व हुआ है। तो ये नहीं है जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम एक जिस तरह कहते हैं कि इमीडिएट कोई चीज हम करने जाते हैं, यू वांटेड टू डू समथिंग वेरी वेरी क्विक एंड सून, लेकिन ये हमारा जो मशीनरी है वो इसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो हमने एक इंक्रीमेंटल अप्रोच किया इस परफॉर्मेंस रिफॉर्म्स को इस जगह पर लाने के लिए। इसका तरीकाकार ये है कि पहले तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये आते हैं मिनिस्ट्रीज की तरफ से। ठीक। वो हम फिर हमारे पास एक कमेटी है, रिव्यू कमेटी है, जो इसको देखती है। उनके जो टारगेट्स हैं, क्वार्टरली टारगेट्स वो सेट करते हैं कि इस इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए हमें इस क्वार्टर में हम ये करेंगे, अगले में ये करेंगे, अगले में ये करेंगे। तो इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट जो हमने उनको बना के दिया है। और उसके बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को वो भेजते हैं, वो जब उनको अप्रूव करते हैं तो उसके बाद फिर ये साइन जो होता है एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट बिटवीन द पीएम एंड द मिनिस्टर्स। सो इससे वो फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम इसका हर क्वार्टरली रिव्यू करते हैं। और वो एक बड़ा एक्सटेंसिव लंबा चौड़ा अमल होता है। हर एक मिनिस्ट्री के साथ बैठ के उन्होंने इस तीन महीने में जो आदाफ किए थे वो किस हद तक कंप्लीट हुए, क्या इश्यूज थे, उनके इश्यूज की डिपेंडेंसीज क्या थे, वो हम वो वी कॉल दी डिपेंडेंसी, जो मिनिस्ट्रीज हैं जिनका डिपेंडेंसी है उनको बुलाते हैं। ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है। ठीक। अब इस दफा ये फैसला हुआ, कैबिनेट ने फैसला किया कि इनको बोनसेस मिलने चाहिए जो कि टॉप परफॉर्मर्स हैं। सही। और उधर से ये जो अभी आजकल जो ये डिबेट चल रही है कि वो मैं 10वें नंबर पे क्यों नहीं आया और पहले पे क्यों नहीं आया, दूसरे पे क्यों नहीं आया, ये एक अच्छी हेल्दी डिबेट है मेरे ख्याल में। ठीक। क्योंकि जहाँ पे भी आप ये जजा और सजा का निजाम लाएंगे, और ये क्रेडिट मैं देता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि इन हालात में जबकि एक तरफ अपोजिशन लगी हुई है कि हमने हुकूमत ने आज जाना और कल जाना है, इसके दरमियान इसके ड्यूरिंग दिस थिंग जो चल रहा है पॉलिटिकल, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम हमने करना है। और ये आई थिंक ये फैसला सिर्फ मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ही ले सकता था, ये प्राइम मिनिस्टर। बाकी में इतनी में जी तो उसका ये है कि देखें मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो एजेंडा है गवर्नमेंट का, सही, और वी हैव नाउ एन एजेंडा, तो एक वेग चीज है ना। इस एजेंडा को हमने थ्रू द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट हमने उसको एक एक्शनेबल प्लान में ट्रांसलेट कर दिया है। तो दिस इज नाउ अ प्लान। और हमारे पास कोई 1100 इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ आवर टेन्योर। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए पूरा सेटअप है, पूरे जो डिलीवरेबल हमने कब करना है, किस वक्त में करना है, वो सारा है। उसमें ये जो बोनसेस का हुआ है, आई थिंक ये जाहिर है बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। डेफिनेटली सरकारी मुलाजमीन को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इससे अप्रिसिएशन भी मिलेगी, इंकरेजमेंट भी होती है कि आइंदा हमारी वजारत आगे आए। जाहिर है वजारतों में बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा। लेकिन इसमें शहजाद अरबाब साहब, आपको नहीं लगता कि इसकी जो जैसे आपने बात की कि वजीर आजम साहब ने ऐसे मुश्किल वक्त में ये फैसला लिया, यकीनन ये बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजन है, जबकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ऑपोजिशन ने इस बात पर आपको शाबाश नहीं दी कि हमने कभी ऐसा परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं किया, आप लोगों ने पहली मर्तबा ऐसा किया। उन्होंने उल्टा आपको ताना दे डाला कि ये तो इनकी हुकूमत बड़ा ढिंडोरा पीटती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के बल्ले बल्ले क्या बात है, OIC के इजलास करवा रहे हैं, हम आगे निकल गए। और फिर कई लोगों ने फवाद चौधरी साहब को भी इसी तरह फिर सोशल मीडिया पर भी तंज किए। तो आपको कैसे लगता है कि अब जो लोग पीछे रह गई है, जिनकी वजारत इन KPIs के मुताबिक यकीनन और बहुत सी हवालों से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग जो नहीं इन टॉप 10 मिनिस्ट्रीज में आ सके, तो उनके लिए क्या इनकरेजिंग नोट है? व्हाट कैन दे पॉसिबली लुक फॉरवर्ड टू? देखिए, पहले तो बात यह है
और ये एक मीडिया पे बड़ा आई थिंक आउट ऑफ इग्नोरेंस जो ये बात हो रही है या पता नहीं क्या बाय डिजाइन हो रही है, आई डोंट नो, कि जी 10 मिनिस्ट्रीज ने परफॉर्म किया और बाकी किसी ने परफॉर्म नहीं किया। अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। देखें, अगर आप फर्स्ट 10 को देखें, उसके नीचे जो नंबर 11 है उसमें और 10th में कोई अ फ्यू डेसिमल पॉइंट्स का फर्क है। लेकिन चूंकि आपने फर्स्ट 10 को करना है तो ऑब्वियसली द कंपटीशन जितना ज्यादा होगा वो हेल्दी है। इस तरह अगर आप देखें हमारी जो मैंने कल रिपोर्ट में भी कहा था, हमारी 23 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, 23 जिनकी परफॉर्मेंस इज अबव 80%। तो इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब ये अगर कह रहे हैं कि नहीं जी 10 ने कर दिया बाकी ने नहीं कर दिया, अब 10 में भी ऐसी हैं जो 80s में है, ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें सिर्फ 5 ऐसी हैं जिन्होंने 90 प्लस किया है, बाकी 5 और 80 एंड अबव। इसी तरह जो नीचे वाले हैं राइट अप टू 23 दे आर ऑल 80 एंड अबव। बिल्कुल सही, ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो ये तो खैर अपोजिशन जो भी कहे, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि इसकी वजह से मिनिस्ट्रीज ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, परफॉर्मिंग हेल्दी कंपटीशन। बिल्कुल। अच्छा शहजाद अरबाब साहब, मैंने जब ये सारी इस पे कुछ रिसर्च की, होमवर्क किया, तो मेरे इल्म में ये बात आई कि पिछली दफा ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई थी तो उसके मुताबिक जनरली ऑन एन एवरेज 49% स्कोर कर सकी थी ज्यादातर मिनिस्ट्रीज, जो कि अब 79-80% तक चला गया है। तो आपको क्या लगता है, आपने जाहिर है कि सबकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है, तो आपने क्या बेहतरी देखी जो इस साल में ओवरऑल जनरली तमाम वजारतों ने किस चीज में बेहतर परफॉर्म किया कि वो 30% आगे निकली कारकर्दगी के हवाले से? वो देखे ना, इसका सारा क्रेडिट मैं इस सिस्टम को देता हूँ जो हमने इनप्लेस किया है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट में या हर जगह पे फॉलो अप के बगैर काम नहीं चलता। हमने इसमें ये भी किया कि हमने जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में क्या मसला होता है, चीजें एक मिनिस्ट्री के पास जाती हैं, दूसरे के पास जाती है, डिपेंडेंसीज होती है एक दूसरे पे, वहां पे फंस जाती है। एक डिपेंडेंसी 3-3 महीने 6-6 महीने ले लेती है, इन सम केसेस साल ले लेती है। अब उसको हमने एड्रेस किया इन दिस सिस्टम, और हमने ये भी कहा है कि अगर जहाँ पे मिनिस्ट्रीज के पास चीजें ज्यादा फंसती है उनके खिलाफ उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बिल्कुल। अब इसका एक बहुत अच्छा हेल्दी जो रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहले हमने एग्रीमेंट किया था वो 49% था, 49% वाज वेरी लेस। उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने किया इस साल के वो 62% था। अभी वी हैव गॉन 79% से अबव चले गए हैं, सो वी आर क्लोज टू 80%। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये बोनसेस के साथ, क्योंकि बोनस जो है सारी मिनिस्ट्री को मिल रहा है, मतलब ग्रेड 22 से ग्रेड 1 तक मिल रहा है, सबको मिल रहा है। वेरी नाइस। So basically the entire ministry will be working towards achieving 100%। अगर 100% मिलता है, अगर ये करते हैं तो उसके बोनसेस 4 बोनसेस हैं फिर। तो हमने एक प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पे एक सिस्टम शुरू किया है जो मेरे ख्याल में डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। और आखिर में जाते जाते शहजाद अरबाब साहब, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि पंजाब हुकूमत के हवाले से न सिर्फ आपके नाकिदीन बल्कि आपके वेल विशर्स भी, आम अवाम ये शिकायत करती है कि करप्शन का वही बुरा हाल है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि बढ़ गई है, ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती मिनिस्टर्स के साथ, कुछ मिनिस्टर्स को ब्यूरोक्रेसी से सही काम करवाना नहीं आता। तो आप एक क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे पंजाब की मिनिस्ट्रीज को, और साथ साथ क्या आप उनको ये अर्ज करेंगे कि वो भी इस तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू अपना रखें सहमाही, जिससे उनकी भी कारकर्दगी का अंदाजा हो सके? खैर आई एम श्योर कि उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, शायद इस तरह फॉर्मल एग्रीमेंट्स ना हो, लेकिन कुछ मैकेनिज्म तो आई एम श्योर होगा। बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन समथिंग कि पंजाब गवर्नमेंट क्या हो रहा है। वो बेसिकली बेहतर ये होगा कि आप पंजाब गवर्नमेंट से ही पूछें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एडवाइस क्या देंगे उन्हें? व्हाट वुड बी योर एक्सपर्ट पीस ऑफ एडवाइस टू देम? देखिए, गवर्नेंस को तो हमने ठीक करना है ना, ये तो हमारा सबसे बुनियादी पिलर है पीटीआई की गवर्नमेंट का। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यू कांट सेटिस्फाई योर पीपल। गवर्नेंस इज अ वेरी वाइड फील्ड ना, तो वो तो ऑब्वियसली सारी गवर्नमेंट्स ने करना है, पंजाब हो गया या तो जो मिनिस्टर्स पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले पा रहे उनको आप, क्योंकि बड़े एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, अब आप जाहिर है सारी मिनिस्ट्रीज को एज मुआविन खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट ओवरसी भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे पीटीआई हुकूमत लैग कर रही है पंजाब में? लेकिन पंजाब में मैं वैसे डायरेक्टली तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, सो मैं आई विल नॉट बी एबल टू रेंडर अ प्रोफेशनल एडवाइस
कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज्यादती है। बट जिस तरह ठीक है। मैं, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, आई थिंक गवर्नेंस इज समथिंग दैट वी शुड फोकस ऑन।